नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल, जिसमें आपको मेंटल हीलिंग, हॉट हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और साथ ही साथ आपको ऐसा ज्ञान मिलता है जहां पे आप अपनी लाइफ में किस तरीके से योगिक माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, चाहे टैरोट के माध्यम से, योगा, इन एवरी वे किस तरीके से आप इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को समझ सकते हो। तो उसी के चलते आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम मोर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पे जिसका आपने थंबनेल देख ही लिया है, और वो थंबनेल है अबाउट कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ओके, सो जल्दी जल्दी यानी छेती छेती और फास्ट फास्ट आपको ये बता दिया जाता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो व्हाट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन आपके लाइफ में किस तरीके से प्रेवलेंट है और आपको क्या सबक देता है और आपको क्या सिखाता है। आपने बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ देखी होगी कि ये है सेंडर और ये है रिसीवर, और ये है एक कनेक्शन यानी तार है, जो कि तार जुड़ी है सेंडर रिसीवर से, जो कि आपको कनेक्ट करती है एक दूसरे से। बट ये है क्या? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो कोई ना कोई कनेक्शन बनाया है। बट अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन, जो कि ये ट्रांसमिशन एंड ऑल ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये है क्या। सो आपका सेंडर है, यानी कि कोई भी इंसान जो आपको इन्फॉर्मेशन पास करता है, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लेटर देता है, जो आपको केबल टीवी से कोई कनेक्शन पास करता है, जो आपको एंटरटेन करने के लिए कोई एक्ट करता है, जो आपके लिए कुछ ना कुछ एक मैसेज प्ले करता है या फिर मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, इंस्टा पे, या आपके दिल से, या तो फिर यौगिक माध्यम से महाभारत के टाइम से एक अंतर कनेक्शन में, यानी कि मन ही मन में बातें, दिमाग से बातें, और इंट्यूटिवली मैसेज पहुंच गया। और लवर्स के बीच जो बातें होती हैं वो तो वही जाने। ये सारी की सारी जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये होती है सेंडर द्वारा सेंड की जाने वाली चीज़ें। अब जो लाइन होती है यहाँ पे, वो होता है मीडियम, यानी कि एक जरिया, सेम, जो आपका सेंडर का जो मैसेज है वो जरिया होता है पहुंचाने का, किसको? रिसीवर को। तो रिसीवर तक वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाएगी? अब जाएगी तो मीडियम के माध्यम से ही। सो जो मीडियम है यानी जरिया है, वो कुछ भी हो सकता है। बाय कार जा रहा है, बाय ट्रक जा रहा है, बाय प्लेन जा रहा है, बाय व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जा रहा है, ओके, या फिर आपका टेलीग्राम, आपकी पोस्ट, लेटर बॉक्स के जरिए किसी भी वे से पहुंच जाएगी। और कोई भी जरिया हो, अगर आपका मैसेज या आपकी बात इश्तिहार न्यूज़पेपर में किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे जाएगा? कम्युनिकेशन के मीडियम के थ्रू जाएगा, राइट। और जो रिसीवर है वो उस पॉइंट पे है, और रिसीवर आपका ले रहा है इंफॉर्मेशन, यानी न्यूज़पेपर में आपने इश्तिहार दे दिया है, तो रिसीवर यानी हम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज एक डॉगी मर गया, ओह सो सैड, कॉन्डोलेंसेस। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कोई एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि बहुत खुशखबरी है, चीफ मिनिस्टर बन गया है कोई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं सेंडर के ज़रिए, राइट। और कम्युनिकेशन के ज़रिए लेटर पोस्ट हो गया है, आप तक मिल गया है, राखी पहुंचाई है, दिल का कनेक्शन है, पहुंच गया है। सो सेंडर, एक मीडियम और एक रिसीवर, ये तीन चीज़ें मिलकर आपके लाइफ को कम्युनिकेशन का माध्यम देती है और एक मीनिंग देती है कि कम्युनिकेशन आपके लाइफ में क्या है। ओके, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, यही तो हैं तीन चीज़ें जो आपको कम्युनिकेट करवाती हैं एक से दूसरे के साथ, राइट। सो अब हम कम्युनिकेशन किस तरीके से करें, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। यानी कि अपनी लाइफ में हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उनके अपने पीआरस होते हैं, और उसी तरीके से वो अपनी लाइफ को उनके ज़रिए जीते हैं, या तो फिर अपना कम्युनिकेशन एक प्लान वे में रखते हैं। तो ये होता कैसे है जिसकी वजह से वो इतने चमक जाते हैं और अपने आप को इतना बेनिफिट कर लेते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, और लाइक मी मे बी और मे बी लाइक समबडी, जो आपको लाइफ में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं और आपको बहुत अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए वो 5 टिप्स क्या है जानते हैं। ओके, सो अगर आप हेल्पफुल हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हो, पैसों की हेल्प हो, या तो फिर छोटी से छोटी चीज़ें जहाँ पे आपको लगे कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, या तो फिर ऐसे किसी इंसान की
जिसकी सहायता के बाद से वो चीज़ अच्छा कर सके। तो इससे क्या होता है कि इससे आप सोशलाइज होना शुरू हो जाते हो। अगर आप सोशलाइज हो जाते हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक दो लोगों से भी शुरू करते हो तो आपको वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि येस यू आर गोइंग टू बी समबडी जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा। और इन्फ्लुएंस होने का और करने का और ये सारी चीज़ों का मतलब होता है फेम की तरफ। आई एम सेइंग यू राइट राइट, इट इज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ सेइंग दैट कि अगर आप लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो अपना कम्युनिकेशन, अपना सोशल सर्कल और कुछ बनना चाहते हो तो ट्राई टू हेल्प अदर्स एज मच एज ओके। अपनी ईगो को साइड रख के, अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज करके और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को आपको साइड में रखना पड़ेगा। एंड दैट हैपन्स, आप क्लेवरली उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो अगर आप स्मार्ट इनफ हो, बट अदरवाइज आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको हेल्प करके आगे बढ़ना है। ये अच्छी ऑप्शन है और आपको वो इंसान कभी नहीं भूलेगा लाइफ में। और वैसे भी दुनिया गोल है और दुनिया गोल है तो ये हेल्प आपकी तरफ ज़रूर आएगी आगे जाकर। और ये सेल्फिश रीज़न नहीं है, आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो खुश कैसे रहोगे? और खुश होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके खुश नहीं रहोगे तो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो एक दूसरे को हेल्प करो, बी गुड, बी हैप्पी। ओके सो नंबर टू पॉइंट आता है आपका योगिक एक्सरसाइज। अब आपने हेल्प तो कर ली है, लेकिन आप हेल्प करने के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव करो। इम्प्रूव कैसे करोगे? अगर आपको दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, इन द सेंस बोलने में दिक्कत आती है, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है, आपको प्रॉब्लम आती है कि आप बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से, आपको किस तरीके से बात करनी, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। इंग्लिश को तो चलो एक साइड रख ही लो, हिंदी में भी नहीं हो पा रहा है, हिंदी में भी नहीं इन द सेंस कि पहाड़ी में भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी लैंग्वेज में नहीं हो रहा है, मतलब आपकी मदर टंग में भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बात नहीं कर सकते हो, आपको बात करना ही नहीं आता है किस तरीके से करें। और आप करोगे भी तो अपने आप से कर लोगे, और दो तीन आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे लोग तो उनके साथ आप बड़ी ओपनली बात करोगे। बट इन वन सेंस आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है, जो कि योगिक वे से ही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको अपने आप को पहचान के आएगा, अपनी आप की रिस्पेक्ट करके आएगा। अब रिस्पेक्ट करने का क्या तरीका है? बहुत इजी है, एक यौगिक माध्यम अपने आप को ही एक पनिशमेंट है, अपने आप की ही एक सेल्फ प्रैक्टिस है, अपने आप के लिए एक सेल्फ लव है। यानी यौगिक माध्यम आपके मेंटल एबिलिटी, आपकी फिजिकल एबिलिटी और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने की एबिलिटी बताता है। आप कोई आसन करते हो, क्लास में करते हो, किसी के सामने करते हो या यूट्यूब पे करते हो, तो वो आसन आप एक कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन लेवल में आ जाता है, काउंट हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है कि आप कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू इट एंड यू कैन। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखा देती है। क्या आपको पता था कि योगा के कुछ आसना भी आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस सिखा सकते हैं? नहीं ना? एंड दैट हैपन्स। और ये कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए आता है बिकॉज आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो ये चीज़ करना, और आप चाहोगे तो ज़रूर मिलेगा। अब इसमें ही आता है कि आपको कौन सी योग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिसके बाद से आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ठीक रहे। तो ये आता है सेगमेंट नंबर 3 में आता है आपका योगिक प्रैक्टिस। अब योगिक प्रैक्टिस में आपके वर्ड्स के ऊपर मैं फोकस करने वाली हूँ। अब फोकस कैसे करेंगे हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? एक तांत्रिक विद्या के साथ, या फिर कह सकते हैं कि भगवान शिव के एक अलग ही वे के साथ, जहाँ पे आपको हार्ट हीलिंग तो मिलेगी, आपकी ब्रेन की हीलिंग भी मिलेगी, और आप बैलेंस हो जाओगे, और आपकी गले की एक्सरसाइज भी होगी। और अगर आप एग्जाम में, इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हो तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। कोई डिसऑर्डर है आपकी लाइफ में, एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, उससे भी रिलीफ मिलेगा। कितने रिलीफ्स मिलेंगे? अब ध्यान से सुनो ये एक्सरसाइज। कोई अच्छा आसन ले लो, बेहतर एक आसन जो भी साधु योगी जैसे बैठते हैं ना आसन में, उसी तरीके से बैठ जाओ। अब वैसे बैठने के बाद आपको साउंड निकालनी है। फर्स्ट साउंड लम, राम,
ओम। ये साउंड्स आपकी लाइफ में आपको रिलीफ भी देते हैं, और इसका साउंड अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो इस साउंड के साथ आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आपकी लाइफ में आपको थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, सैक्रल चक्र, सहस्त्रा चक्र, बहुत सारे चक्र होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सो कांटेक्ट करिए और DM कीजिए, और मुझे मैसेज करना ना भूलें अगर आप योगा सीखना चाहते हैं और मंत्रों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना सीखो अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें। अब अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का क्या मतलब है? अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने लिए कुछ अच्छा और बेहतर काम कर रही हो, इन द सेंस कि आप खुद से ही प्यार करना सीख रहे हो, खुद से ही कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, जिसके बाद से लोग आपको पहचान रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े वरिड रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग से क्या होता है कि आपकी लाइफ में आपके सबसे पहले तो स्पेलिंग ठीक होते हैं बहुत लोगों के स्पेलिंग खराब होते हैं, स्पेलिंग ठीक होते हैं, आपकी जो राइटिंग हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और आप लाइफ में अगर कोई चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो तो उसको पेन डाउन कर लो और फिर सारी चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव लिख लो, उसको फाड़ो। यस, उसको 21 टाइम्स उसी तरीके से फाड़ दो। देखो आपके इमोशंस जितने भी हैं ना वो सारे के सारे उस पेपर के फट के निकल जाएंगे, सारे के सारे। सो इसको ट्राई करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसको आपने एक साइड रख दिया है, फाड़ दिया है। अब फाड़ने के बाद एक नेक्स्ट पेज पे कुछ अच्छी चीज़ें राइट डाउन करो, जैसे कि आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, कंटेंटमेंट आपको मिल चुका है, इन द सेंस आप हैप्पी हो अपने में ही। सो ये हैप्पीनेस बरकरार रखो। सो ये आपको हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। और यही तो मैं सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में कि हील कैसे करना है अपने आप को, और हीलिंग जोन में रहकर ही खुद को और दूसरों को हैप्पी रखना है। क्या क्या प्रोसेस है ये ज़रूर सीख लीजिए आप। लास्ट पॉइंट, आप कोई हॉबी चूज कर लो। एक हॉबी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हॉबी होना क्यों ज़रूरी है, और हॉबी होगा नहीं होगा, नो 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 नो। आपको अगर हॉबी का मतलब ये नहीं पता है तो बता दूं, हॉबी यानी कि आपकी मन की इच्छाएं, जो आपको काम अच्छा लगता है। अगर आप नॉर्थ की तरह वेले रहना पसंद है, मस्त रहना पसंद है, ये भी हॉबी होती है जिसमें आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट। किसी का हॉबी होता है लेजी रहना, अपने पड़े रहना, लेकिन दिमाग चलता रहता है, दिमाग कहीं नहीं थकता है, कभी रुकता ही नहीं है। आपका दिमाग कर रहा है खाने को, आपने सोच के बोल दी ठीक है खाना, आपका दिमाग कर रहा है कुछ करने को, वो सब ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में आपका ये माइंड है, यानी मून साइन, यानी कि ये चलता ही रहता है, कभी थकता नहीं है। एक्शन में लापरवाही हो सकती है लेकिन थॉट्स में कभी नहीं। सो बहुत सारे लोग अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपका थॉट्स और आपके एक्शंस आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जा सकते हैं और बहुत बुरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं। सो आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना है और आगे बढ़ना है। सो इसीलिए आपकी हॉबीज़, जैसे अगर आप सिंगिंग कर लो, डांसिंग कर लो, योगा कर लो, इमेजर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या फिर इस तरीके से आप कुछ काम कर सकते हो जिसके बाद आपको लगे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों स्टार्ट करो, ट्यूशन लेना शुरू कर दो, सोशल सर्विस करो, डॉग्स वेलफेयर के लिए काम करो, एनिमल चलो सारे एनिमल्स के लिए काम कर लो, कुछ ऐसी चीज़ करो, होम डेकोर कर लो, या फिर आप सारी चीज़ें कर लो इकट्ठे ही, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ लर्न करो, कुछ क्रिएटिव करो, जिसके बाद आप सबसे पहले खुद के ऊपर उसको अमल करो, फिर अपनी फैमिली को देखो, और फैमिली के बाद फिर आगे सोशलाइज करो। इससे क्या होगा कि आप मार्केटिंग फील्ड में ऑटोमेटिकली आ जाओगे विदाउट MBA किए। सो विदाउट MBA किए आप खुद ही एक बिजनेस हो अपने में और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अपने लिए काम करना क्या सीख रहे हो? आई विश एंड आई होप कि आप सीख चुके हो, एंड आई रियली वांट कि आप सीखें इसको और आगे बढ़ें इसको लेके। सो आई रियली फील कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आए होंगे। सो सी यू देयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो में पता करते हैं कुछ नई चीज़ के बारे में जो कि आपकी कनेक्शन होगी
इसी जोन में, जिस जोन में मैं काम कर रही हूँ, आपके हार्ट के लिए, आपके माइंड के लिए, कि आपको किस तरीके से आगे लाइफ में इंक्रीज करना है अपनी चीज़ों को, अपनी फेम को, अपनी ग्रोथ को, और अपने आप को बेटर पर्सन बनाना है। See you. Lots of love and Hare Krishna to all.